बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेली इमामुल महदी और उसके पैरोकारों की एक और चाल, ये वारदात कैसे डालते हैं और अपनी वारदात में कामयाब कैसे होते हैं। इमामुल महदी की आड़ में सादा लोग मुसलमानों को कैसे अपने फितने का शिकार करते हैं। एक बड़ा ही खतरनाक जाल फेंका जा रहा है और कई लोग इनकी बातों में आके उस जाल में फंस रहे हैं और फितने का शिकार हो रहे हैं और नकली इमामुल महदी को असली इमामुल महदी समझ रहे हैं। वो जाल क्या है? वो जाल है इस्तिखारा करवाने का। जो भी इनसे सवाल करेगा या बात करेगा या मैसेज करेगा, आगे से पहला इनकी तरफ से मशवरा दिया जाता है कि आप इस्तिखारा कर लीजिए, आपको हक मिल जाएगा। और बड़े ही अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे, कैसे इस्तिखारे के नाम पे इनके जाल में फंस रहे हैं, वो आखिर में मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊंगा और बड़ी ही आसानी के साथ आप भी समझ सकेंगे कि कैसे ये लोगों को अपने फितने का शिकार कर रहे हैं। पहले जरा हम ये समझ लेते हैं कि इस्तिखारा किसको कहते हैं, ये कैसे किया जाता है, इसकी दुआ कौन सी है और इस्तिखारा किन कामों में किया जा सकता है और किन कामों में नहीं किया जा सकता। इस्तिखारा नाम है अल्लाह ताला से मशवरा करने का कि या अल्लाह मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, इसके अंदर मुझे नफा मिलता है, नुकसान मिलता है, ये मेरे इल्म में नहीं है। गैब की खबरें तेरे पास है, गैब का इल्म तेरे पास है। या अल्लाह अगर तो ये काम मेरे लिए बेहतर है, इसमें मेरे लिए खैर है, कामयाबी है, नफा है, तो या अल्लाह ये काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी किस्मत में कर दे। और अगर या अल्लाह तू जानता है कि ये काम मेरे लिए फायदे वाला नहीं है, खैर वाला नहीं है, भलाई वाला नहीं है, नफे वाला नहीं है, इस काम में मुझे नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, मैं किसी बड़ी आजमाइश में फंस सकता हूँ, तो या अल्लाह मुझे इस काम से किसी भी तरीके से दूर कर ले। तो इस्तिखारा करने का तरीका क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बतलाया कि आपने 2 रकत नमाज नवाफिल की सूरत में पढ़नी है। सलाम फेरने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, जो इस्तिखारे की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखैरुका बिइल्मिका व कुदरतिका। ये सारी आखिर तक अगर आपको जुबानी याद है आप जुबानी पढ़ लें। अगर आप मोबाइल पे देख के पढ़ना चाहते हैं, किताब पे लिखी पढ़ना चाहते हैं, आप सलाम फेरने के बाद वो लिखी हुई पढ़ सकते हैं। अगर आप अरबी पढ़ सकते हैं तो अरबी पढ़ लें। अगर आपको अरबी नहीं आती, सिर्फ तर्जमा पढ़ सकते हैं, आप उसका तर्जमा पढ़ लें। अगर तर्जमा भी नहीं पढ़ सकते, आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं, ना अरबी पढ़ सकते हैं ना उर्दू पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो आप अपने अल्फाज के अंदर, अपनी जुबान के अंदर जिस तरह भी अल्लाह ताला से मशवरा करना चाहते हैं वो आप अल्लाह ताला से मशवरा करेंगे, दुआ करेंगे, वो आपका इस्तिखारा हो जाएगा। अगर तो काम आपके फायदे के लिए होगा तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां कर देगा, और अगर काम आपके नुकसान के लिए होगा, आपके लिए फायदा नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला किसी भी बहाने से उस काम से आपको दूर कर लेगा। अच्छा, इंसान को इस बात का कैसे पता चलेगा कि मैंने इस्तिखारा तो कर लिया है, अभी ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके 2 तरीके हैं। एक है कि अल्लाह ताला दिमाग के अंदर, ज़हन के अंदर, दिल के अंदर ये बात डाल देता है कि आपने अल्लाह ताला से मशवरा कर लिया है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू कर दो, और अल्लाह ताला उस काम के लिए आसानियां मुहैया करना शुरू कर देता है। या फिर अल्लाह ताला उसके दिमाग में ऐसी बातें डालता है कि आप इस काम से किसी भी तरीके से पीछे हट जाओ, या अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई ना कोई रुकावट डाल के उस इंसान को उस काम से बचा लेता है। दूसरी सूरत यह है कि ख्वाब के जरिए से अल्लाह ताला इंसान को इशारतन उस काम के हवाले से बता देता है कि आपने ये काम करना है या इससे अपने आप को बचा के रखना है। अगला सवाल है कि इस्तिखारा किन कामों में किया जा सकता है और किन कामों में इस्तिखारा है ही नहीं। पहली बात, हर वो काम जो हराम है, ये जरा तवज्जो से सुनना, हर वो काम जो हराम है, आपको पता है कि ये काम हराम है। मसलन चोरी करना है, डाका डालना है। एक इंसान चोरी करना चाहता है और वो इस्तिखारा करने बैठ जाए, रब से मशवरा करने बैठ जाए, चोरी करूं या ना करूं, सूद हराम है, सूद खाऊं या ना खाऊं, इस्तिखारा शुरू कर दे। किसी का हक खाना है, अच्छा मैं हक खाऊं या ना खाऊं, इस्तिखारा शुरू कर दे। किसी की जायदाद पे कब्जा करना, अच्छा मैं ये कब्जा करूं या ना करूं, इस्तिखारा शुरू कर दे। भाई इनके अंदर इस्तिखारा है ही नहीं, ये काम ही हराम है, आप इसके अंदर इस्तिखारा कर ही नहीं सकते। अगर इस्तिखारा करेंगे भी तो आपको कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि काम ही गलत है, काम ही हराम है। दूसरा, वो काम जिसमें इस्तिखारा नहीं किया जा सकता वो हराम तो नहीं है, हलाल है, लेकिन फर्ज है। मसलन नमाज मुसलमान के ऊपर फर्ज है, अभी इंसान इस्तिखारा करने बैठ जाए, रब से मशवरा करना शुरू कर दे
कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। वालिदैन की इताअत जरूरी है। अभी इंसान अल्लाह ताला से मशवरा शुरू कर दे, इस्तिखारा शुरू कर दे कि मैं इताअत करूं या ना करूं। रमजान के रोजे रखने जरूरी है उस बंदे के लिए जो सेहतमंद है, कोई उज़र नहीं है, वो अल्लाह ताला से इस्तिखारा शुरू कर दे कि मैं रोजे रखूं या ना रखूं। जिसके ऊपर ज़कात फर्द है, अभी वो रब से मशवरा करना शुरू कर दे कि मैं ज़कात निकालूं या ना निकालूं। इसमें इस्तिखारा है ही नहीं। ये काम आपने बगैर इस्तिखारे के भी करना ही करना है, क्योंकि आपके ऊपर फर्ज है, लाजम है। वो काम जो हराम है और फर्ज है, इनके अंदर इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा किन कामों में किया जा सकता है? हर वो काम जो जायज हो और नफल हो। मसलन आपको कारोबार शुरू करना चाहते हैं और इस्तिखारा करते हैं, रब ताला से मशवरा करते हैं कि या अल्लाह मैं ये कारोबार शुरू करना चाहता हूँ और तेरे से मशवरा कर रहा हूँ, अगर मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे, और अगर मेरे लिए इसके अंदर फायदा नहीं है तो फिर मुझे इससे बचा ले। आप अपने बेटे की या बेटी की शादी करना चाहते हैं, उसके अंदर आप रब ताला से मशवरा करते हैं कि या अल्लाह मैं इस घराने के अंदर इस बच्चे के साथ या इस बच्ची के साथ अपनी औलाद का रिश्ता करना चाहता हूं, तो इसके अंदर अगर फायदा है तो या अल्लाह ये काम पक्का हो जाए। या अल्लाह अगर ये निभा नहीं हो सकेगा, नुकसान होगा, कोई परेशानी होगी, तो या अल्लाह फिर हमें इस रिश्ते से बचा ले। आप सदका करना चाहते हैं और रब ताला से इस्तिखारा करते हैं, मशवरा करते हैं कि या अल्लाह तेरा दिया हुआ माल मेरे पास बहुत है, मैं लोगों के ऊपर खर्च करना चाहता हूँ, सदका करना चाहता हूँ। या अल्लाह मैं इस पैसे को किन कामों के अंदर खर्च करूं, मेरे लिए आसानी पैदा कर। या इस तरह के जितने भी जायज काम है और नफल काम है, उन कामों के अंदर आप अल्लाह ताला से इस्तिखारा कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। फिर जो भी आपके लिए बेहतर होगा, अल्लाह ताला उस तरफ आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे। जी, तो अब बातें असल बात की तरफ है कि ये लोग इस्तिखारे के नाम पे अपने जाल में फंसाते कैसे हैं और लोगों को अपने फितने का शिकार कैसे करते हैं। जो भी सवाल करेगा सबसे पहले उसकी ज़हन साजी की जाएगी, मशवरा ये दिया जाएगा, चाहे वो जानने वाला है या नहीं जानने वाला है, कि आप इस्तिखारा कर लीजिए। मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि इस्तिखारे का नतीजा अल्लाह ताला दो सूरतों में निकालता है। उनमें से एक सूरत ये है कि ख्वाब के जरिए अल्लाह ताला इशारतन इंसान को उस काम के मुतल्लिक बता देता कि आप ये काम कर लो या इससे बच जाओ। यहाँ पे आप एक सवाल कर सकते हैं, भाई जितने भी लोग इस्तिखारा कर रहे हैं या जितने भी लोग गवाहियां दे रहे हैं, वो ख्वाब के जरिए तो दे रहे हैं, ख्वाब के अंदर उनको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं और फिर वो गवाही दे रहे हैं कि यही बंदा असल इमामुल महदी है, इसके ख्वाब वाकई सच्चे हो रहे हैं। इसकी असल हकीकत क्या है? अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसके ख्वाब के मुतल्लिक मैंने तफसील से बात की है कि ख्वाब की कितनी सूरतें हैं, कौन सी जायज है और कौन सी नाजायज है, किन को कबूल किया जा सकता है और किन को रद्द कर दिया जाएगा। उनमें से एक सूरत है नफसानी ख्वाब। ख्वाब की 3 किस्मों में से एक सूरत है नफसानी ख्वाब। नफसानी ख्वाब किसको कहते हैं? जो इंसान रोजमर्रा के काम कर रहा होता है ना, मसलन एक गाड़ी का मैकेनिक है, वो दिन को भी गाड़ी का काम कर रहा है और रात ख्वाब के अंदर भी गाड़ी बनाते चला जा रहा है। एक बकरियां चराने वाला, दिन को भी बकरियां और रात को ख्वाब के अंदर भी वो बकरियों को चरा रहा है। एक दुकानदार है, वो दिन को भी सौदा बेचता है, सामान बेचता है और रात को ख्वाब के अंदर भी वो सामान ही बेचे जा रहा होता है। एक वो बंदा जो किसी की मोहब्बत में पागल है, सारा दिन उसी के मुतल्लिक सोचता रहता है और रात को ख्वाब में भी उसी के चक्रों में पड़ा रहता है। और कई लोग तो नींद के अंदर बोल भी रहे होते हैं और सारी चीजें बता भी रहे होते हैं, जो दिन को वो काम करते रहते हैं। जो अच्छा काम करता है, तिलावत करता है, आपने कईयों को देखा होगा, वो नींद के अंदर भी तिलावत कर रहे होते हैं और कई गालियां बक रहे होते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या समझेंगे? यही कहेंगे ना, भाई सारा दिन ये काम करते रहते हैं, रात को ख्वाब के अंदर भी उन्हीं कामों के अंदर पड़े रहते हैं। जो बंदा सारा दिन जिन सोचों के अंदर पड़ा रहेगा, नफसानी ख्वाब कहते ही उसको है जो सारा दिन जिन सोचों के अंदर, कामों के अंदर, परेशानियों के अंदर पड़ा रहेगा, रात वही परेशानियां उसके ख्वाब के अंदर चलती आएगी। तो ऐसे ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, ये जैसे आए वैसे आप इनको छोड़ दें, इनका ना नुकसान है ना कोई फायदा है। ये रूटीन की बातें जो दिन में होती हैं और रात को भी होती रहती है। एक वो काम जो फितना है, जो गलत है, हराम है, उस काम के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। या एक ऐसे बंदे से जो किसी की मोहब्बत में पागल है और सारा दिन उसी बारे में सोचता रहता है, रात को उसको क्या ख्वाब आएगा? यही ख्वाब आएगा। और यही इन लोगों का तरीका है। ये ऐसे ही वारदात डालते हैं, ऐसी ही चाल चलते हैं और ऐसे ऐसे जाल फेंकते हैं कि इंसान को ऐसी सोचों के अंदर लगा देते हैं,
ऐसी ज़हन साजी करते हैं कि सारा दिन आपने यही सोचते रहना है और इस्तिखारा करना है और आपको ख्वाब के अंदर ये खुशखबरी दे दी जाएगी और आप अपने ख्वाब को मुबशरात के अंदर शामिल करके सुबह को वीडियो बना के शेयर कर दो कि ख्वाब के अंदर मुझे खुशखबरी मिल गई है कि यही बंदा असल इमामुल महदी है। जब ये बात क्लियर है कि ये हराम है, ये फितना है, ये गलत है, तो फिर उस बारे में इस्तिखारा क्या भाई? इस्तिखारा तो जायज कामों में और नफल कामों में होता है। खामखा आप इस्तिखारे के नाम पे, दीन के नाम पे, नेकी के नाम पे उनके बारे में ज्यादा सोच सोच के रात को अपने ख्वाब में वही देख के अपने आप को इस फितने का शिकार कर ले, तो अपने आप को बचा के रखे। ये फितने हैं, लोगों को अपने जाल के अंदर फंसाते चले जा रहे हैं। एक दिन एक बात होती है, दूसरे दिन दूसरी बात होती है। अगर आप मेरे वीडियो देखें ना जिसके अंदर ये इमामुल महदी को बगैर दाढ़ी के साबित कर रहे हैं और हदीस बयान कर रहे हैं, वो कौन सी हदीस है मैंने तफसीलन अपनी वीडियो के अंदर वो जवाब दिया है, जरा आप वो सुने और फिर इनके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा गौर करें कि ये किस लेवल पे जा रहे हैं। ये हलाल काम है, हराम काम है, अच्छा काम है, गलत काम है, फितना है या हिदायत है? फिर आप सारी बात समझ जाएंगे। अपने आप को बचा के रखें।